एक चीनी लोग होता है, चीन देश की एक कहानी है जिसमें एक बच्चा जो पॉकेट मनी मिलती है, जेब के लिए जो खर्चा मिलता है, उसको बचा बचा के एक दिन अपनी माँ की हेल्प करता है। 2 साल पहले नन्हे मेई की माँ ने कारखाने में काम पर जाना शुरू किया था। रोज सवेरे माँ जब काम पर जाने के लिए निकलती तो नन्हे मेई को जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। एक बच्चा है जिसका नाम है मेई। मेई की माँ जब भी कारखाने में काम के लिए जाती थी तो 2 साल पहले जब उन्होंने काम शुरू किया था तो रोज़ सुबह जब वो जाती थी तो मेई को क्या दी जाती थी? जेब खर्ची के लिए 5 पैसे, खर्चने के लिए 5 पैसे देती थी। पहली बार जब माँ ने उसे पैसे दिए तो वह मन ही मन सोचने लगा, मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारे खरीदूंगा। फिर सोचा, नहीं, इन्हें बेकार में खर्च नहीं करूँगा। माँ कितनी मेहनत से पैसे कमाती है, मैं इन्हें बचा कर रखूँगा और खूब पैसे इकट्ठे होने पर अपनी माँ के लिए कपड़े लाऊंगा। माँ बहुत खुश होगी, लेकिन इन पैसों को किस जगह पर जमा करना ठीक होगा? पहली बार जब माँ ने उसे पैसे दिए तो मन ही मन सोचने लगा कि मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारे खरीदूंगा। फिर उसे लगा, नहीं, माँ ने मुझे पैसे दिए हैं लेकिन मैं इन पैसों को फालतू में खर्च नहीं करूँगा। माँ कितनी मेहनत से पैसे कमाती है कारखाने जाकर, मैं इन पैसों को बचाऊँगा और जब ज़्यादा पैसे मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं माँ के लिए कपड़े लाऊँगा। तो माँ क्या हो जाएगी? बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन इन पैसों को मैं जमा कहाँ करूँ? वो सोचने लगता है कि मैं इन पैसों को कहाँ रखूँ। तभी अचानक उसके हाथ से पैसे गिरकर फर्श के एक छेद में जा घुसे। मेई ने छेद में उंगली डालकर पैसे निकालने की कोशिश की, पर पैसे नहीं निकले। छेद बहुत छोटा जो था। मेई के दिमाग में एक बात आई। तभी अचानक उसके हाथ से क्या हुआ? पैसे गिर गए। तो पैसे गिर करके फर्श में एक छेद था, छेद मतलब गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर घुस गए, छेद में घुस गए। मैंने उस छेद में से उंगली डालकर पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पैसे नहीं निकले। तो उसके दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा, अरे ये तो पैसे जमा करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर क्या था, उस दिन से मैं रोज जेब खर्च के पैसे पर्स के नीचे डाल देता था। उसने सोचा, अरे छेद है जो ज़मीन में, तो बहुत अच्छी जगह है। फिर उसने क्या किया, रोज़ जो उसकी मम्मी पैसे दे जाती थी जेब खर्च के, वो उस पर्स के नीचे डाल देता था। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन मशीन पर काम करते समय मेई की माँ के हाथ में चोट लग गई। चोट बहुत गहरी थी, इसीलिए वे कई दिनों से काम पर नहीं जा रही थी। एक दिन मशीन पर काम करते समय मेई की माँ को क्या हुआ? हाथ में चोट लग गई। चोट इतनी गहरी थी, इतना ज़्यादा चोट लगी थी कि वे कई दिनों तक काम पर भी नहीं जा सके। इसी बीच मेई के घर में सुशी नाम का एक आदमी आया और ऊंचे स्वर में उसकी माँ से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपये उधार लिए थे, क्या लौटाने नहीं है? मेई के घर में एक आदमी आया जिसका नाम क्या था? सुशी। वह तेज आवाज़ में अब उसकी माँ से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपये 25 रुपीज़ उधार लिए थे ना, क्या तुमको लौटाने नहीं है? ज़रूर लौटानी है, अब मैं ठीक हो गई हूँ,
कल से ही काम पर जाऊंगी और आपके रुपए जल्दी ही लौटा दूंगी। माँ ने कहा। मेई की माँ ने कहा कि मैं ज़रूर लौटाऊंगी और अब मैं ठीक हो गई हूँ, कल से मैं काम पर जाऊंगी तो आपके रुपए लौटा दूंगी। सुसी गुस्से से बोला, पहले भी तुमने यही कहा था, यदि आज तुमने मेरे रुपए नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। सुसी गुस्से में बोला, वो आदमी जो आया था ना, ये गुस्से में बोला इसकी माँ से कि अगर तुमने मुझे आज रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ये सारी बातें मैं भी सुन रहा था। वह जल्दी से एक हथौड़ी लाया और फर्श को ठोकने लगा। ऐसा करने से लकड़ी का फर्श खुल गया। मई ने उसमें हाथ डालकर खूब सारे पैसे निकाले और मेज पर फैलाते हुए बोला, माँ देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। ये सारी बातें मैं ही भी सुन रहा था कि वो सुसी आदमी जो आया था वो उसकी माँ को धमकी दे रहा था। तो ये सुन करके मैं ने क्या किया, एक हथौड़ा लाया, हथौड़ी मतलब जिससे हम तोड़ते हैं पत्थर को, वो लाया और फर्श को ठोकने लगा। ऐसा करने से लकड़ी का फर्श था वो खुल गया और मैं ने उसमें हाथ डाल करके खूब सारे पैसे निकाले और मेज पर फैला कर बोला, माँ देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। माँ हैरानी से बोली, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ ने हैरान होकर पूछा उससे कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ ये सारे पैसे आपके दिए हुए जेब खर्च के हैं, जिन्हें मैं 2 साल से जमा कर रहा था। उसने अपनी माँ से बोला कि जो आपने मुझे पैसे खर्च करने के लिए दिए थे ये सारे वही हैं और मैंने 2 साल से जमा कर रहा था। अब माँ ने उन पैसों से सुसी का उधार चुका दिया। नन्ही मेई को गले लगाते हुए माँ बोली, मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने मुश्किल समय में मेरी मदद की है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ ने बोला कि तुमने आज इसको पैसे देके सुसी को उधार चुका दिया और अपने बेटे नन्ही मेई को गले लगा के बोली कि मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने मुश्किल समय में मेरी मदद की है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें बचत करनी चाहिए, ना कि फिजूल खर्च यानी कि फालतू का खर्च नहीं करना चाहिए। चैप्टर 6 कंप्लीट।